आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐसी चीज है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। जिस 2.5 महीने के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारे दुनिया के स्टार्स वहां जाते हैं और जो उनको लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप की सूरत में पैसे मिलते हैं, यानी कि वो इतने पैसे वो ये अपने हमसाए मुल्क में जाती हुई नजर आ रही है। टीम इंडिया ने पटाखे शटाखे मंगवा लिए हैं भाई, सही कर रहे हैं भाई। वो कहते हैं ऐसा वेलकम करेंगे कि 2017 के चैंपियन जो है ख्वाब में भी डरेंगे कि 25 में कोई आया था। मेरा बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तानियों के साथ, खुदा की कसम, जब से मैं छोटा बच्चा था आज तक मैंने ऐसा होस्ट नहीं देखा जो फाइनली होस्ट नहीं कर रहा भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं, इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस है। तो गाना लगता है कि वो शायद विराट कोहली के लिए बना हुआ है कि अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने की, तो उसको आदत सी ऐसे जीने की। आप देखें उसके 8,000 रन जो हैं वो चेस में है, 14,000 उसके ओडीआई रन है। 8,000 नंबर 18 विराट कोहली। इंडियन प्लेयर विराट कोहली की पिक्चर्स को लाइट अप किया गया है। बहुत अच्छी की बात दुबई की वेन्यू की नहीं है। अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये जरा विकेट के यूज्ड टू हो जाते। ये अब विकेट के यूज्ड टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने। ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी फैंस को समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें, आप जहन से ये चीजें निकाल दें। सिर्फ किंग एक ही है और वो विराट कोहली है। इसमें रियल और फेक वाली फिर बात ही जाती है कि हमारे पास फेक है और उनके पास रियल है। किंग है और वो वही है, यानी शेर के बजाय वो बब्बर शेर है, ये कहना पड़ेगा। अब मैं उससे पहले आपको क्या जवाब दूं, और आप अगर आपका कप्तान इस तरीके के टेंपो के साथ बैटिंग करता है तो इट जस्ट गिव्स अ वेरी गुड सिग्नल टू द ड्रेसिंग रूम कि वी वांट टू बी एब्सोल्युटली फेयरलेस एंड करेजियस। आप रनों से इवैल्यूएट करते हो, हम इंपैक्ट से इवैल्यूएट करते हैं, यही फर्क है कि आप स्टार्ट से इवैल्यूएट करते हो, हम इंपैक्ट से इवैल्यूएट करते हैं। आप एज जर्नलिस्ट, एज एक्सपर्ट सिर्फ नंबर्स देखते हो, एवरेजेस देखते हो, लेकिन एज अ कोच, एज अ टीम हम नंबर्स और एवरेजेस नहीं देखते कि हम किस तरीके की क्रिकेट खेला चाहते हैं। अगर उसमें कप्तान सबसे पहले हाथ खड़ा करता है तो उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो। वो कहता है कि हमारे पास हर वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास हो, T20 कोई भी ना जीते, बस हम आए और जीते चले। अंडी एडवांटेज एंड ऑल दैट, कौन सी अंडी एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में कर रहे हैं और वहाँ की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन में 180 डिग्री का फर्क है। मतलब अगर हम वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, जमीन आसमान जगह पे जो टीम बैठी पड़ी है और जो दूसरों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसमें अगर आप 1% का भी उनको एडवांटेज मिल जाए तो 1% करंट सिचुएशन में बहुत बड़ा होता है। आज भी चाहता हूं कि मेरा वीजा लगे और मैं इंडिया में चला जाऊं। मैं तो पाकिस्तान से हेट ही बहुत करता हूं। क्या वजह है? वजह नहीं, क्या रोला क्या है? आप इधर ओए इंडिया कहां से निकला, पाकिस्तान से निकला। पाकिस्तान में आके मैचेस जीतते, बेशक फाइनल पहुंचते, कुछ भी होता, समझ आती कि चले जी मुश्किल कंडीशन थी स्पेशली स्पिनर्स के लिए। यहाँ पे टीम भी बॉलिंग भी आपको जरा डिफरेंट किस्म की खिलानी पड़ती, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का कोई रोल नहीं है, मारी मारा है, मारी मारा है। वहां पे आपने क्रिकेट खेली और आप इस जिस चीज में आप कामयाब होना चाहते ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने ग्रैंडली जो है पूरे 10 मंत्री जो इनके गुरु हैं, उन्होंने आके पिच के ऊपर जादू किया है। सारी दुनिया ऑस्ट्रेलिया को प्रेडिक्ट कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, यानी ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसके ऊपर क्यों ये सोचा, हमने क्यों नहीं ये मुआवजा किया कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं ऐसा खेल पेश किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो। तो उन्होंने जहां बैटर बड़ा होता है वहां अब्बू खड़ा होता है, वहां किंग कोहली खड़ा होता है। कोहली ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली और वो हमेशा खेलता है, लेकिन मैं विराट कोहली से ज्यादा अच्छी इनिंग बोलूंगा जो स्मिथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों विराट कोहली की बैटिंग इस चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार रही है। दोस्तों इस बैटिंग के बदौलत भारत ने क्रूशियल मैच जीते हैं और इसी का सम्मान करने के लिए दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर उनकी जो छवि है वो फ्लैश हो गई है। दोस्तों विराट की पॉपुलैरिटी देखकर पाकिस्तानी मीडिया भौचक्का कर रह गया है और साथ में वो वही मतलब गाना गा रहा है कि भैया भारत को जो अनड्यू एडवांटेज है एक ही ग्राउंड पे खेलने का, और उसके वजह से भारत ने प्लानिंग करके चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल प्लानिंग करके पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करवाया। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। बना हुआ है कि अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने की, तो उसको आदत सी ऐसे जीने की। आप देखें उसके 8,000 रन जो है वो चेस में है, 14,000 उसके ओडीआई रन है, 8,000 चेस में रन है तकरीबन, ठीक है। और इसी तरीके से कौन सा मेगा इवेंट ऐसा है 2017 का फाइनल अगर निकाल दो चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके अलावा कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें विराट कोहली ने बड़ा मैच में बड़ा परफॉर्म ना किया? वो बड़ा खिलाड़ी है, वो करके दिखाता है। और रियल किंग और फेक किंग नहीं, सिर्फ किंग एक ही है और वो विराट कोहली है। इसमें रियल और फेक वाली फिर बात ही नहीं जाती कि हमारे पास फेक है और उनके पास रियल है। किंग है और वो वही है, यानी शेर के बजाय वो बब्बर शेर है, ये कहना पड़ेगा आपको। वो करके दिखाता है, कितना कैलकुलेटेड उसने खेला। उसको पता था कि ये विकेट किस तरह बिहेव करेगी, मैं किस तरह मैच को लेकर चलूंगा, जैसे जैसे विकेट मैच आगे चलेगा विकेट आसान होती रहेगी, इसलिए मुझे टिक के खेलना है। वो टिका, खुद तो वो टिक गया लेकिन दूसरों को बेचैन करता रहा। सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बेचैन नहीं कर रहा था, जो सच है वो माने, और वो सच ये है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को भी बेचैन कर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की तरफ मैच बढ़ रहा था वैसे वैसे सबको समझ आ रहा था कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान से स्लिप हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा क्यों सोचते हैं?
हमने क्यों नहीं ये सोचा, या हमने क्यों नहीं ये मुहासबा किया कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं ऐसा खेल पेश किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो। तो उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया, तो विराट कोहली हो या उनकी पूरी टीम को ले ले। देखिए शामी, मैं समझता हूं कि जो शामी ने बॉलिंग की है, क्या पाकिस्तान जो है ना ये अपने हमसाए मुल्क में जाती हुई नजर आ रही है। टीम इंडिया ने पटाखे शटाखे मंगवा लिए हैं भाई, सही कर रहे हैं भाई। वो कहते हैं ऐसा वेलकम करेंगे कि 2017 के चैंपियन जो है ख्वाब में भी डरेंगे कि 25 में कोई आया था चैंपियन। मैं मैडम देखें, मैं कहता हूं कि बिल्कुल डेफिनेटली सेलिब्रेट ऐसा करना भी चाहिए, और स्पेशली आज की विनिंग के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को, जिसने जब पहले चैंपियन बने थे उन्होंने ट्रॉफी को पांव तले रौंदा था, इंडिया ने उनको थप्पड़ मारे और बदला ले लिया। और दो दफा थप्पड़ मारे हैं, 24 में भी थप्पड़ मारा, 25 में भी मारा। और मैं कहता हूं कि डेफिनेटली जब ये इंडिया ट्रॉफी विन करके आएगा तो इस्तकबाल होना चाहिए, और इस लेवल पर इस्तकबाल होना चाहिए कि भाई सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ट्रॉफी का हकदार कौन है। भाई वर्ल्ड कप से भी बड़ा ये टूर्नामेंट है, चैंपियंस, रियल चैंपियंस। देखें बिल्कुल रियल चैंपियन। पहले दुआ कर ले, जो ऑस्ट्रेलिया को आज दफनाया ना इंडिया में, उसके ऊपर दुआ कर ले कि उनकी कब्र के ऊपर वो रोशनियां हो। आज उन्होंने मैच नहीं खेला, आज उन्होंने कुटा है, आज उन्होंने मारा है, आज उन्होंने कुट लगाई है। अब भाई से सागर है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी की बात करें 2025 के रियल चैंपियंस कौन बनेंगे जी? सबको इंडिया ने कहते ना पछाड़ दिया, सबको जी पीछे मार मार के दुम्बा बना दिया। चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी फैंस को समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें, आप जहन से ये चीजें निकाल दें। हाँ, बैसाखियों का सहारा तो नहीं, लेकिन चले एक फाइनल तो इंटैक्ट था ना। अगर इंडिया कहीं ना कहीं से हार जाता तो फाइनल तो कम से कम सर मेरिट को फोकस करना चाहिए ना, जो मेरिट पर डिजर्व करते थे वो लोग कि यार अपनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आगे जाएं। ठीक है, वो उस तरफ मैं आता हूं। आज तो दो टीमों का मुकाबला था, दो कंपेटिटिव टीमों का मुकाबला था, दो टैलेंटेड टीमों का मुकाबला था, और ऐसी टीमों का मुकाबला था जिस तरह दो वर्ल्ड जायंट्स होते हैं ना, उनका मुकाबला था। हालांकि उस तरह से ऑस्ट्रेलिया की सेकंड स्टैंड बॉलिंग खेल रही थी, लेकिन किसी भी तरह से अगर मैच में ये नहीं लगा कि वो सेकंड्स में थे। अगर उनके पास 20 से 30 रन होते, 198 पे 5 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे अगर स्मिथ बुरा शॉट ना खेलते और कंटिन्यू करते तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया अगर 300 रन बना जाता तो आज कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। ऑस्ट्रेलिया खुद अपने पांव में उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है, कुछ रैश शॉट खेल के, जब मैच उनके हाथ में था। लेकिन इवेंचुअली आपको दाद देनी होगी, जिससे आपने विराट कोहली की बात की। टाइम एंड अगेन हम ये बात करते हैं कि विराट कोहली हर बड़े मैच में खड़े होते हैं, हर बड़े मैच में रन करते हैं, और जो दूसरी टीम का और इंडियन टीम का डिफरेंस होता है वो काइंड ऑफ मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली का होता है, और जो छठे सातवें नंबर पे होता है वो हार्दिक पांड्या का होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया विराट की जो बैटिंग है वो उसको एनालाइज करके करते थक गई है। दोस्तों उनका ये कहना है कि ये खिलाड़ी दुनिया से अलग है, और इसके सिर्फ चेजिंग में 8000 रन है, जितने रन कई के क्रिकेट करियर में नहीं है। तो दोस्तों उसी के सम्मान के लिए दुबई के बुर्ज खलीफा में उनकी छवि प्रतीत हुई थी, और दोस्तों उसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने ये रिएक्शन दिया। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो को